कल्पना कीजिए, एक ऐसी दुनिया जहां आसमान में चमकता हर तारा एक देवता है, जहां ताकत सिर्फ ताकत नहीं बल्कि जीने का हक तय करती है। और उसी दुनिया में एक लड़का जिसने सब कुछ हासिल कर लिया था अपनी पहली जिंदगी में, अचानक पुनर्जन्म लेता है, लेकिन इस बार वो इंसान नहीं है। वो है एक लौ फायर, एक छोटी सी लौ जो किसी भी पल बुझ सकती है। पर शायद यही लौ एक दिन पूरी दुनिया को जला दे। ये है कहानी ऋषि की। अध्याय 1। मुझे एक लौ एक प्रणाली मिली। क्या मैंने सच में पुनर्जन्म लिया है? जैसे ही ऋषि की चेतना वापस आए, उसके दिमाग में अचानक ढेर सारी यादें और जानकारी उमड़ पड़ी। कुछ पल के लिए उसे लगा जैसे उसका सिर फट जाएगा, लेकिन धीरे धीरे सब साफ होने लगा। हाँ, उसने पुनर्जन्म लिया था और ये दुनिया उसकी पुरानी दुनिया से बिल्कुल अलग थी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। यह एक विशाल महाद्वीप था, देवताओं का महाद्वीप। यहाँ आसमान में जितने तारे चमकते थे उतने ही देवता मौजूद थे। हर देवता अपने अनुयायियों के जरिए अपनी शक्ति बढ़ाता था। उनके अपने मंदिर थे, अपने राज्य थे और उनके नाम पर पूरी पूरी सभ्यताएं चलती थीं। इस महाद्वीप पर सिर्फ इंसान ही नहीं थे, बल्कि कई विचित्र जातियां भी थीं। बौने, भूत, कल्पित प्राणी, ऑर्क्स, भूमिगत लोग, यहाँ तक कि ड्रैगन और दानव भी। लेकिन इन सब के बीच सबसे शक्तिशाली थे इंसान, क्योंकि सबसे ज्यादा अनुयायी उन्हीं के पास थे। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। ऋषि के मन में अचानक उत्साह जाग उठा। पिछली जिंदगी में वह एक अनाथ था, लेकिन अपनी मेहनत और बुद्धि से उसने कम उम्र में ही बड़ी सफलता हासिल कर ली थी। फिर भी उसे हमेशा एक साधारण जीवन अधूरा लगता था, और अब वो एक ऐसी दुनिया में था जिसका उसने हमेशा सपना देखा था। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। लेकिन जैसे ही उसने अपने शरीर को महसूस करने की कोशिश की, उसे कुछ अजीब लगा, बहुत अजीब। अगले ही पल उसे सच्चाई का एहसास हुआ। ये क्या वो इंसान नहीं रहा था, वो एक आग बन चुका था। फायर। जंगल के एक कोने में सूखी टहनियों पर एक छोटी सी लौ जल रही थी, और वही था ऋषि, एक कमजोर, धीरे धीरे बुझती हुई आग। कमाल है, उसके मन में हताशा भर गई। लोग पुनर्जन्म लेकर राजा बनते हैं, राजकुमार बनते हैं, और मैं एक बुझती हुई आग बन गया हूँ। उसने जल्दी से आसपास का अंदाजा लगाया। चारों तरफ हरी घास और पेड़ थे, कोई सूखी लकड़ी या पत्ते नहीं। मतलब साफ था, जैसे ही ये कुछ टहनियां खत्म होंगी, वैसे ही उसका अस्तित्व भी खत्म हो जाएगा। कम से कम कोई खास ताकत तो दे देते, वो मन ही मन बड़बड़ाया। बाकी सबको चीट मिलता है, मेरा चीट कहाँ है? तभी अचानक एक आवाज गूंजी, डिंग, सिस्टम सक्रिय हो रहा है। उस पर ऋषि के अंदर जैसे उम्मीद की चिंगारी भड़क उठी। सिस्टम, आखिरकार उसकी नजरों के सामने एक पारदर्शी स्क्रीन उभर आए। मेजबान ऋषि, लॉ कोर स्तर रैंक 1, जंगल की आग। लॉ परतें 3, अधिकतम तापमान 500 डिग्री सेल्सियस, ऊर्जा बिंदु 20, विकास अंक 0, आय 2 प्रति सेकंड, खपत 1 प्रति सेकंड, कौशल निडर जलन, पहचान दृष्टि। ऋषि को तुरंत समझ आ गया, जितना ज्यादा वो जलाएगा उतनी ज्यादा ऊर्जा मिलेगी। ऊर्जा मतलब जीवित रहने का समय, और कुछ खास चीजों को जलाने पर उसे विकास अंक मिलेंगे। विकास अंक मतलब ताकत बढ़ाने का मौका। अब सब साफ था, वो सिर्फ एक आग नहीं था, वो एक सिस्टम के साथ आग था। तभी सिस्टम की आवाज फिर से आई, डिंग, नवशिक्षु उपहार प्रदान किया जा रहा है। जोड़ 1000 ऊर्जा बिंदु, जोड़ 50 विकास अंक, जोड़ 30% जल प्रतिरोध, जोड़ आभासी देव मस्तक, जोड़ 100 क्यूबिक मीटर भंडारण। कुछ पल के लिए ऋषि शांत हो गया, फिर उसके अंदर हल्की सी मुस्कान उभरी। अब खेल शुरू होता है। जंगल की वो छोटी सी लौ अब कमजोर नहीं थी, वो एक शुरुआत थी। अध्याय 2। क्या तुम मौत की तलाश में हो? ऋषि जब अपने अंदर झांकता है तो उसे अपनी लौ के केंद्र में एक अजीब सी आकृति दिखाई देती है। वह एक पारदर्शी पिरामिड जैसा ढांचा है जो धीरे धीरे तैर रहा है, लेकिन उसमें कोई हरकत नहीं है। वह बिल्कुल शांत है, जैसे किसी गहरी नींद में हो, या यूं कहें जैसे अभी उसका जागना बाकी हो। यही वह चीज है जिसे सिस्टम आभासी देवत्व कह रहा है। हालांकि इस समय ऋषि इसे ज्यादा समझने की कोशिश नहीं करता। उसकी प्राथमिकता साफ है, पहले खुद को स्थिर करना। जब वह अपनी स्थिति देखता है तो उसे पता चलता है कि अब उसके पास 1000 से अधिक ऊर्जा अंक और 50 विकास अंक हैं। इसके साथ ही एक नया गुण भी जुड़ चुका है, 30% जल प्रतिरोध। इसका मतलब यह है कि बारिश जैसी परिस्थितियों में भी उसकी ऊर्जा खपत पहले जितनी नहीं रहेगी, यानी उसकी जीवित रहने की क्षमता अब थोड़ी बेहतर हो चुकी है। इसके बाद ऋषि बिना समय गंवाए अपने विकास अंकों का उपयोग करता है। जैसे जैसे वह अपग्रेड करता है, उसकी लौ का स्तर बढ़ता जाता है, पहले दूसरे स्तर तक, फिर सीधे तीसरे स्तर तक। इस अपग्रेड के साथ उसकी शक्ति तो बढ़ती है, तापमान भी 700 डिग्री तक पहुंच जाता है, लेकिन इसके साथ एक संतुलन भी टूटता है। उसकी ऊर्जा खपत अब पहले से ज्यादा हो जाती है, जबकि ऊर्जा प्राप्ति कम हो जाती है। ये बदलाव स्वाभाविक है, जितनी तेज और प्रचंड आग होगी उतनी ही जल्दी वह अपने ईंधन को समाप्त करेगी। ऋषि इस बात को तुरंत समझ जाता है, और इसलिए वह अपनी लौ को थोड़ा सिकोड़ लेता है ताकि अनावश्यक ऊर्जा खर्च को कम किया जा सके। फिर भी ये केवल एक अस्थायी समाधान है। अगर उसे लगातार ऊर्जा नहीं मिलती तो उसके पास मौजूद भंडार भी ज्यादा देर तक नहीं टिकेगा। स्थिति को और स्पष्ट करने के लिए वह अपनी पहचान दृष्टि का उपयोग करता है। उसकी दृष्टि फैलती है और वह अपने आसपास के वातावरण को बेहतर तरीके से समझ पाता है। वह एक घने जंगल में है जहां हर तरफ हरियाली है, लेकिन साथ ही खतरे भी हैं। जहरीले कीड़े, सांप और एक अजीब सी खामोशी जो ये संकेत देती है कि यहाँ इंसानों का कोई हस्तक्षेप नहीं है। कुछ दूरी पर उसे सूखी टहनियां दिखाई देती हैं। ये उसके लिए ऊर्जा का स्रोत हो सकती थी, लेकिन वह तुरंत समझ जाता है कि यह समाधान बहुत छोटा है। ये टहनियां उसे केवल कुछ समय के लिए ही जीवित रख सकती हैं, उससे अधिक नहीं। यहीं पर उसका सोचने का तरीका सामने आता है। ऋषि केवल जीवित रहने के बारे में नहीं सोचता, वह नियंत्रण के बारे में सोचता है।
और इसी सोच से एक विचार जन्म लेता है, अगर छोटे स्रोत पर्याप्त नहीं है तो क्यों न पूरे जंगल को ही ऊर्जा में बदल दिया जाए। यह विचार जोखिम भरा है, लेकिन उसके स्वभाव के अनुरूप भी। वह अपने कौशल उन्मादी जलन पर ध्यान देता है। यह एक ऐसा कौशल है जो थोड़े समय के लिए उसकी लौ को अत्यधिक प्रचंड बना सकता है। इसकी कीमत है अधिक ऊर्जा खपत, लेकिन यदि इसे आग फैलती है तो परिणाम उसके पक्ष में जा सकता है। जैसे ही वह इस योजना पर आगे बढ़ने वाला होता है, तभी एक अप्रत्याशित घटना होती है। एक जंगली भेड़िया उसके पास आता है। उसका व्यवहार सामान्य है, वह उस छोटी सी लौ को कोई खतरा नहीं मानता, बल्कि वह उसे बुझाने की कोशिश करता है जैसे कि वह केवल एक साधारण आग हो। लेकिन यही उसकी सबसे बड़ी गलती होती है। ऋषि पहले टकराव से बचने की कोशिश करता है। वह अपनी स्थिति बदलकर खुद को सुरक्षित करता है, जो ये दर्शाता है कि अब वह एक स्थिर लौ नहीं बल्कि नियंत्रित इकाई बन चुका है। हालांकि जब भेड़िया आक्रामक रुख अपनाता है, तब ऋषि प्रतिक्रिया देता है। वह उन्मादी जलन को सक्रिय करता है। एक ही पल में उसकी लौ का स्वरूप बदल जाता है। तापमान बढ़ता है, तीव्रता बढ़ती है और वह छोटी सी आग अचानक एक खतरनाक शक्ति में बदल जाती है। भेड़िया इस परिवर्तन के लिए तैयार नहीं होता। कुछ ही पलों में वह आग की चपेट में आ जाता है। ये संघर्ष लंबा नहीं चलता। ऋषि पूरी तरह से उसे जला देता है। इस घटना का परिणाम केवल जीवित रहना नहीं है, बल्कि लाभ भी है। उसे ऊर्जा बिंदु प्राप्त होते हैं और साथ ही विकास अंग भी। यानी ये स्पष्ट हो जाता है कि जीवित रहने और बढ़ने का सबसे प्रभावी तरीका है लगातार जलते रहना। यह अनुभव ऋषि के लिए एक संकेत है। अब वह केवल एक बुझती हुई लौ नहीं है, वह एक ऐसी शक्ति है जो अपने आसपास की हर चीज को अपने विकास का साधन बना सकती है। और इसी समझ के साथ वह अगला कदम तय करता है, जंगल को जलाना। अध्याय 3। आग 3 दिनों तक जलती रही। ऋषि इस बार सीधे घनी घास की तरफ बढ़ता है। अब वह पहले जैसा कमजोर नहीं रहा, लेकिन उसे ये भी समझ आ चुका है कि सिर्फ छोटी छोटी चीजों को जलाकर वह ज्यादा दूर नहीं जा पाएगा। जैसे ही वह उस घास के बीच पहुंचता है, उसकी सैकड़ों डिग्री तापमान वाली लौ आसपास की हरियाली को तेजी से पीला करने लगती है। कुछ ही पलों में घास सूखती है और फिर जल उठती है। लेकिन यहाँ एक समस्या है, इतनी सी आग से मैदान नहीं जलेगा। ये बस एक छोटा सा हिस्सा खत्म कर पाएगी, उससे ज्यादा नहीं। इसलिए ऋषि जल्दबाजी नहीं करता। वह रुकता है और इंतजार करता है। कुछ सेकंड बाद उसे घास के हिलने का एहसास होता है। हवा चलने लगी है, और यह कोई साधारण हवा नहीं, एक तेज झोंका है। ऋषि तुरंत समझ जाता है यही मौका है। हवा अभी तक उस तक पहुंची नहीं है, लेकिन दूरी ज्यादा नहीं है, लगभग 10 सेकंड। इतना समय उसके पास है तैयारी के लिए। और फिर वह बिना हिचकिचाए अपना कौशल सक्रिय करता है, उन्मादी जलन। अगले ही पल उसकी लौ अचानक भड़क उठती है। पहले जो एक छोटी सी आग थी, वह कुछ ही सेकंड में कई मीटर ऊंची लपट में बदल जाती है। आसपास की घास और झाड़ियां तुरंत आग पकड़ लेती हैं। लेकिन ऋषि यही नहीं रुकता। वह और ऊर्जा झोंकता है, आग को और तेज करता है और फैलाता है। अब उसकी ऊर्जा खपत बहुत तेजी से बढ़ रही है, हर सेकंड कई अंक खत्म हो रहे हैं। इस गति से उसका सारा भंडार कुछ ही मिनटों में खत्म हो सकता है। लेकिन इस बार उसका लक्ष्य बचत नहीं है, उसका लक्ष्य है फैलाव। जैसे ही हवा का तेज झोंका आता है, आग अचानक एक दिशा में दौड़ पड़ती है। लपटें हवा के साथ मिलकर आगे बढ़ती हैं और ऋषि उसी के बीच से गुजरता हुआ उन्हें और मजबूत करता जाता है। उसके कौशल के असर से तापमान इतना बढ़ चुका है कि हरी भरी घास और मजबूत पेड़ भी इस आग को रोक नहीं पाते। अब आग सिर्फ जल नहीं रही, वह फैल रही है। धीरे धीरे अलग अलग जगहों की लपटें एक दूसरे से जुड़ने लगती हैं। पहले छोटे छोटे गुच्छे, फिर एक लंबी लाइन और फिर एक पूरी दीवार जो हवा के साथ जंगल के अंदर दौड़ रही है। इस जंगल में सिर्फ पेड़ पौधे ही नहीं थे, यहाँ जहरीले कीड़े, सांप और कई तरह के जीव छिपे हुए थे। जैसे जैसे आग फैलती है, वे सब बिना बचने का मौका पाए जलने लगते हैं। हर कुछ सेकंड में ऋषि को विकास अंकों की सूचना मिलती रहती है। कभी कोई जहरीला कीड़ा, कभी कोई सांप और कभी कभी कोई दुर्लभ औषधीय पौधा भी। इन सब के जलने से उसे सिर्फ विकास अंग ही नहीं, बल्कि ऊर्जा भी लगातार मिल रही है। उसकी आय अब धीरे धीरे बढ़ने लगती है, पहले कुछ अंक प्रति सेकंड, फिर दर्जनों तक। अब स्थिति बदल चुकी है, खर्च अभी भी है, लेकिन कमाई उससे कहीं ज्यादा। ऋषि इसे साफ महसूस कर सकता है। उसके सामने जैसे जैसे अंक बढ़ते हैं, उसका आत्मविश्वास भी बढ़ता जाता है। अब वह सिर्फ आग नहीं फैला रहा, वह पूरे वातावरण को अपने नियंत्रण में ले रहा है। करीब 1 घंटे के अंदर उसके पास इतने विकास अंग जमा हो जाते हैं कि वह अपने ज्वालाकोर को अगले स्तर तक ले जा सके। और जैसे जैसे उसका स्तर बढ़ता है, आग की तीव्रता और फैलने की गति भी बढ़ती जाती है। वह लगातार आग के किनारों पर घूमता रहता है। जहां आग धीमी पड़ती है, वहां उसे फिर से भड़काता है। जहां कोई हिस्सा बचने की कोशिश करता है, उसे भी जला देता है। धीरे धीरे पूरा जंगल उसकी आग की चपेट में आ जाता है। अब ये कोई छोटी घटना नहीं रही, यह एक अनियंत्रित जंगल की आग बन चुकी है। ऋषि पहली बार थोड़ी राहत महसूस करता है। अब उसे हर पल संघर्ष करने की जरूरत नहीं है। आग अपने आप फैल रही है और उसके लिए ऊर्जा और विकास दोनों इकट्ठा कर रही है। लेकिन वह पूरी तरह रुकता नहीं। समय समय पर वह खुद आगे बढ़कर आग को और तेज करता रहता है। कुछ घंटों बाद रात हो जाती है, लेकिन अंधेरा नहीं छाता, क्योंकि पूरा जंगल जल रहा है। आसमान लाल हो चुका है, लपटें इतनी ऊंची उठ रही हैं कि दूर से भी दिखाई दे सकती हैं। जहां जहां से यह आग गुजरती है, वहां कुछ भी नहीं बचता, न घास, न पेड़, यहाँ तक कि जमीन भी काली पड़ जाती है। और इस पूरी आग के बीच ऋषि मौजूद है। अब वह थकान महसूस नहीं करता, नहीं रुकता है, वह बस जलता रहता है। 1 दिन, 2 दिन और फिर पूरे 3 दिन और 3 रात यह आग लगातार जलती रहती है। अध्याय 4। जैसे कोई देवता धरती पर उतर आया हो। आसमान अचानक गरजता है। एक तेज बिजली आसमान को चीरती हुई निकलती है और उसके तुरंत बाद कड़कती हुई गर्जना सुनाई देती है। कुछ ही पलों में बारिश इतनी तेज हो जाती है कि पूरे जंगल की आग धीरे धीरे बुझने लगती है। 3 दिनों से जो आग बिना रुके जल रही थी, अब वह पानी के सामने कमजोर पड़ने लगती है। लेकिन हर जगह ऐसा नहीं होता।
जंगल के किनारे एक पत्थर के ऊपर ऋषि अब भी जल रहा है, बिना किसी रुकावट के। उसके लिए यह बारिश कोई खास मायने नहीं रखती। वह महसूस करता है कि बारिश में उसकी ऊर्जा खपत बढ़ तो गई है, लेकिन उतनी भी नहीं कि वह उसे रोक सके। अब उसकी खपत लगभग 10 ऊर्जा प्रति सेकंड है। पहले ये दर खतरनाक लगती, लेकिन अब यह उसके लिए बहुत छोटी कीमत है। 3 दिन और 3 रात तक जलने के बाद उसने पहले ही अपना लक्ष्य पूरा कर लिया है। जंगल जल चुका है और उसके साथ उसने बड़ी मात्रा में ऊर्जा और विकास अंक हासिल कर लिए हैं। अब वह पहले वाली साधारण जंगली आग नहीं रहा, वह विकसित हो चुका है। अब ऋषि जंगल की आग से धरती की अग्नि में बदल चुका है। इस बदलाव के साथ उसकी शक्ति पूरी तरह बदल जाती है। उसकी लौ अब गहरी, स्थिर और कहीं ज़्यादा प्रचंड हो चुकी है। उसका तापमान 2000 डिग्री तक पहुंच चुका है। ऊर्जा के मामले में भी वह बेहद समृद्ध है, लाखों ऊर्जा अंक उसके पास जमा हैं। अब अगर वह कुछ देर तक कुछ भी न जलाए तब भी वह आसानी से टिक सकता है। लेकिन यहाँ एक फ़र्क है जिसे वह साफ समझता है। ऊर्जा अंक सिर्फ जीवित रहने के लिए हैं, जबकि विकास अंक असली ताकत के लिए। और विकास अंक पाना आसान नहीं है। ऋषि ने यह नोटिस किया है कि जितना शक्तिशाली जीव होगा उतने ज़्यादा विकास अंक देगा। उदाहरण के लिए उसने पहले एक उच्च स्तर के जहरीले सांप को जलाया था, जिससे उसे काफ़ी अच्छे अंक मिले थे। इस दुनिया में ताकत के स्तर भी तय हैं, शुरुआती स्तर से लेकर ऊंचे रैंक तक और फिर उससे आगे जहां देवताओं का क्षेत्र शुरू होता है। यानी अगर उसे सच में आगे बढ़ना है तो उसे और शक्तिशाली शिकार चाहिए। फिलहाल वह बारिश से बचने के लिए रुकने का फैसला करता है। उसकी गति सीमित है, इसलिए वह जल्दबाजी नहीं करता। वह इंतजार करता है कि बारिश थोड़ी हल्की हो जाए ताकि वह फिर से फैल सके। तभी दूर से एक गर्जना सुनाई देती है। जमीन पर भारी कदमों की आवाज़ गूंजती है। ऋषि अपनी दृष्टि फैलाता है और देखता है कि कुछ जीव तेजी से उसकी ओर भाग रहे हैं। ये पूरी तरह इंसान नहीं है, लेकिन पूरी तरह जानवर भी नहीं। उनके शरीर इंसानों जैसे हैं, लेकिन उनके पीछे फर वाली पूंछें हैं। ये फॉक्स जाति के लोग हैं, डेमी ह्यूमन। उनके चेहरों पर डर साफ दिखाई दे रहा है, और कारण भी जल्द ही सामने आ जाता है। उनके पीछे से एक विशाल आकृति निकलती है, एक विशालकाय भालू। यह कोई साधारण जानवर नहीं है, यह एक पहले रैंक का भालू है, और सबसे खास बात ये इंसानों की भाषा बोल सकता है। उसकी आवाज़ भारी और खतरनाक है और वह सीधे उन फॉक्स लोगों का पीछा कर रहा है। फॉक्स लोग और तेजी से भागते हैं। उनके लिए यह मौत से भागने जैसा है, लेकिन ऋषि के लिए यह एक मौका है। एक पहला रैंक का जीव, मतलब काफ़ी ज़्यादा विकास अंक। भालू को इस बात का बिल्कुल अंदाज़ा नहीं है कि उसके ऊपर क्या आने वाला है। वह तो इस बारिश में एक जलती हुई लौ को भी गंभीरता से नहीं लेता। वह सीधे उसी पत्थर के नीचे पहुंच जाता है जहां ऋषि जल रहा है, और यही वह पल है जिसका ऋषि इंतजार कर रहा था। वह बिना देरी किए आगे बढ़ता है, सीधे भालू पर, और तुरंत अपना कौशल सक्रिय करता है, उन्मादी जलन। अगले ही पल उसकी लौ अचानक कई मीटर ऊंची उठती है और सीधे भालू को घेर लेती है। इतनी तेज बारिश के बावजूद यह आग बुझती नहीं, बल्कि और भी उग्र हो जाती है। भालू को कुछ समझ ही नहीं आता। वह दर्द से दहाड़ता है, जमीन पर लौटता है, पानी में खुद को बुझाने की कोशिश करता है, लेकिन कोई फायदा नहीं। यह आग सामान्य नहीं है, यह उससे चिपक जाती है जैसे उसकी हड्डियों में समा गई हो। उसके शरीर का फर कुछ ही पलों में जल जाता है और तापमान इतना अधिक है कि वह संभल ही नहीं पाता। उसके दिमाग में सिर्फ एक सवाल घूमता है, ये कैसी आग है। उधर भागते हुए फॉक्स लोग रुक जाते हैं। वे पीछे मुड़कर देखते हैं और जो दृश्य उनके सामने आता है वह उन्हें स्तब्ध कर देता है। भालू, जो अभी कुछ पलों पहले उनका शिकारी था, अब खुद आग का शिकार बन चुका है। और उस आग के बीच उन्हें एक हल्की सी आकृति दिखाई देती है, जैसे एक चेहरा, शांत, गंभीर और नियंत्रित, जैसे कोई उस आग को चला रहा हो। ऊपर आसमान में बिजली चमक रही है, गर्जना हो रही है, बारिश लगातार गिर रही है, लेकिन उस सब के बीच वह आग बिना रुके जल रही है। और उस पल उन फॉक्स लोगों के लिए ये सिर्फ आग नहीं रह जाती, उन्हें ऐसा लगता है जैसे कोई देवता धरती पर उतर आया हो। अध्याय 5, पवित्र कन्या होली मेडन। भारी बारिश अभी भी जारी है, लेकिन ऋषि पर इसका कोई खास असर नहीं पड़ रहा। वह लगातार अपनी ऊर्जा को सक्रिय रखता है और उसकी लौ पहले से भी ज़्यादा तेज और स्थिर हो जाती है। उसके सामने जो विशाल भालू तड़प रहा था, अब पूरी तरह से उसकी आग में फंस चुका है। दर्द में वह इधर उधर लौटता है, कई पेड़ों को गिरा देता है, लेकिन अंत में उसकी ताकत जवाब दे देती है। कुछ ही देर में वह अपनी आखिरी सांस लेता है। जैसे ही भालू मरता है, ऋषि उसे पूरी तरह जलाकर समाप्त कर देता है। इस प्रक्रिया में उसे अच्छा खासा लाभ मिलता है, ऊर्जा भी और विकास अंक भी, खासकर विकास अंक जो उसके आगे बढ़ने के लिए सबसे जरूरी हैं। एक पहले रैंक के जीव को जलाने से उसे काफ़ी बड़ी मात्रा में अंक मिलते हैं, और यह बात उसके लिए एक साफ संकेत है कि अगर उसे तेजी से विकसित होना है तो उसे और शक्तिशाली शिकार ढूंढने होंगे। उधर जो फॉक्स जाति के लोग ये सब देख रहे थे, वे अब तक पूरी तरह समझ चुके हैं कि उनके सामने क्या हुआ है। उनके लिए यह कोई सामान्य घटना नहीं है। बारिश के बीच जलती हुई आग, एक शक्तिशाली भालू का कुछ ही पलों में खत्म हो जाना, और उस आग के भीतर एक अस्पष्ट लेकिन मानवीय आकृति, इन सबको जोड़कर वे सिर्फ एक ही निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, यह कोई साधारण शक्ति नहीं है, ये एक देवता है। उनके अंदर डर तुरंत हावी हो जाता है। एक एक करके सभी जमीन पर गिर जाते हैं और सिर झुका लेते हैं। कोई ऊपर देखने की हिम्मत नहीं करता। उनके लिए देवता से सामना होना कोई सौभाग्य नहीं बल्कि खतरा है, क्योंकि देवता केवल अपने भक्तों के प्रति ही दयालु होते हैं। जो उनके अनुयायी नहीं हैं, उनके लिए देवता का क्रोध ही पर्याप्त होता है। इसलिए वे भागते भी नहीं हैं, वे बस खुद को पूरी तरह समर्पित कर देते हैं। उस पल उनके लिए सबसे सुरक्षित चीज़ यही है, झुक जाना। इस बीच ऋषि का ध्यान उन पर नहीं जाता। उनके स्तर उसके लिए बहुत नीचे हैं। खासकर इस भारी बारिश में उन्हें जलाने से उसे कोई खास फायदा नहीं मिलेगा, इसलिए वह उन्हें नज़रअंदाज करता है। भालू के पूरी तरह जल जाने के बाद वह अपनी लौ को थोड़ा सिकोड़ता है और हवा का सहारा लेकर पास की एक चट्टान की ओर बढ़ जाता है। उसका उद्देश्य साफ है, बारिश से बचना और अपनी ऊर्जा को सुरक्षित रखना।
नीचे काफी देर तक कोई हलचल नहीं होती। जब तक आग की आवाज पूरी तरह गायब नहीं हो जाती तब तक वे फॉक्स लोग सिर उठाने की हिम्मत नहीं करते। धीरे धीरे वे ऊपर देखते हैं। उनके सामने सिर्फ राख बची है। वह विशाल भालू अब बस एक जली हुई याद है। उनमें से एक फॉक्स महिला धीरे से बोलती है कि कुछ दिन पहले इसी क्षेत्र में एक भयानक आग लगी थी जो 3 दिन और 3 रात तक जलती रही। उस समय भी किसी को समझ नहीं आया था कि यह कैसे हुआ, लेकिन अब जो उन्होंने अपनी आंखों से देखा है उससे सब कुछ स्पष्ट हो जाता है। वह आग कोई प्राकृतिक घटना नहीं थी, वह उसी शक्ति का परिणाम थी जिसे उन्होंने अभी देखा है। ये समझते ही उनके अंदर का डर और भी गहरा हो जाता है। लेकिन डर के साथ साथ एक नया भाव भी जन्म लेता है, श्रद्धा। वे तुरंत फैसला करते हैं कि इस घटना की सूचना अपने कबीले को दी जाए। काफी समय बाद वे अपने कबीले में लौटते हैं और अपने प्रमुख को सारी बात बताते हैं। जब कबीले की प्रमुख, जो एक अनुभवी और समझदार स्त्री है, ये सब सुनती है तो वह तुरंत इसे हल्के में नहीं लेती। वह खुद उस स्थान पर जाती है जहां ये सब हुआ था। वह आसपास के निशानों को ध्यान से देखती है। कोई जादुई ऊर्जा का प्रभाव नहीं, कोई योद्धा की लड़ाई के निशान नहीं। सिर्फ एक चीज, आग। ऐसी आग जो बारिश में भी जल सकती है। ऐसी आग जिसने पूरे जंगल को जला दिया। इन सब को देखकर वह एक निष्कर्ष पर पहुंचती है। ये सच में किसी देवता की शक्ति हो सकती है। वापस लौटने के बाद वह बिना समय गंवाए एक निर्णय लेती है। उस रात कबीले में एक छोटा सा मंदिर बनाया जाता है। उस मंदिर के केंद्र में एक प्रतीक स्थापित किया जाता है, अग्नि का प्रतीक। अब ये कबीला उस अज्ञात अग्नि देवता की पूजा करना चाहता है। सुबह होते ही कबीले की एक युवा लड़की, जो प्रमुख की बेटी भी है, मंदिर में प्रवेश करती है। उसने एक साधारण सफेद वस्त्र पहना है और उसका चेहरा एक घूंघट से ढका हुआ है। वह शांत स्वर में अपनी इच्छा व्यक्त करती है। वह उस देवता की सेवा करना चाहती है। वह खुद को पूरी तरह समर्पित करना चाहती है और इसी के साथ वह एक और बड़ा निर्णय लेती है। वह उस देवता की पवित्र कन्या होली मेडन बनेगी। इस भूमिका का मतलब सिर्फ सेवा नहीं है बल्कि पूर्ण समर्पण है। उसका जीवन, उसका शरीर, उसकी पहचान, सब कुछ अब उसी देवता के लिए होगा। कबीले की प्रमुख उसकी ओर देखती है, फिर धीरे से उसका हाथ पकड़ती है। वह एक छोटा सा कट लगाती है और उसकी उंगली से खून की एक बूंद निकलती है। फिर वह उस बूंद को मंदिर के वेदी पर रख देती है। यह एक परीक्षण है, क्योंकि सच्चा देवता कभी न कभी अपने भक्तों का उत्तर जरूर देता है। अब वे इंतजार करेंगे, क्या वह अग्नि सच में एक देवता है। अध्याय 6, अवतरण। चट्टान की गुफा में छिपा हुआ ऋषि अचानक सिस्टम की एक नई सूचना सुनता है। इस बार बात साधारण नहीं है। सिस्टम बता रहा है कि विश्वास की शक्ति, पावर ऑफ बिलीफ का पता चल चुका है और अब एक नया चरण खुल सकता है, आभासी देवत्व को सक्रिय करने का। ऋषि तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देता। वह इस बात को समझने की कोशिश करता है। इस दुनिया में विश्वास कोई साधारण चीज नहीं है। ये वही शक्ति है जिसके लिए देवता लड़ते हैं, लेकिन उसके पास अभी जो है वह सिर्फ एक आभासी देवत्व है, एक अधूरा लेकिन संभावनाओं से भरा माध्यम। कुछ सोचने के बाद वह इसे सक्रिय करने का निर्णय लेता है। जैसे ही वह आदेश देता है, उसके सिस्टम में एक नया भाग खुल जाता है। यह हिस्सा उसके देवत्व से जुड़ा है और इसकी संरचना काफी सरल है। अभी नाम तय नहीं, मंदिर एक, पवित्र कन्या एक और थोड़ी सी विश्वास शक्ति। दिव्य शक्ति अभी शून्य है, लेकिन एक महत्वपूर्ण क्षमता मौजूद है, आशीर्वाद। ऋषि बिना ज्यादा देखे ही समझ जाता है कि यह क्या है। यह उसे एक ऐसे मार्ग पर ले जा सकता है जहां वह सिर्फ एक आग नहीं रहेगा बल्कि विश्वास के माध्यम से शक्ति प्राप्त कर सकेगा। यह असली देवता बनने का पहला कदम हो सकता है। और तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है। यह आवाज कहीं बाहर से नहीं बल्कि सीधे उस विश्वास से जुड़ी हुई है। एक लड़की की आवाज, साफ, शांत और पूरी तरह समर्पित। वह उसे अग्निदेव कहकर पुकार रही है। वह खुद को उसकी सेवा में अर्पित कर रही है, पूरे जीवन के लिए, और उससे अपने कबीले की रक्षा की प्रार्थना कर रही है। ऋषि कुछ देर तक उस आवाज को सुनता है। ये पहली बार है जब कोई उसे एक देवता की तरह संबोधित कर रहा है, लेकिन वह तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देता। वह उस कनेक्शन को बंद कर देता है और पहले समझने की कोशिश करता है कि यह सब कैसे काम करता है। जब वह ध्यान केंद्रित करता है तो उसे एक अदृश्य धागा महसूस होता है। यह है विश्वास का धागा। यही वह कड़ी है जो एक देवता और उसके भक्त के बीच संबंध बनाती है। इसी के माध्यम से प्रार्थनाएं पहुंचती हैं और इसी के माध्यम से उत्तर दिया जा सकता है। ऋषि कुछ पल सोचता है, फिर एक निर्णय लेता है। वह इस धागे को खोलता है और अपनी लौ का एक हिस्सा उसमें प्रवाहित कर देता है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। उधर फॉक्स कबीले के मंदिर में सब कुछ शांत है। कबीले की प्रमुख अपनी बेटी किंगलिंग के खून की एक बूंद वेदी पर रख चुकी है। अब दोनों बस इंतजार कर रही हैं। किंगलिंग सिर झुकाकर खड़ी है, हाथ जुड़े हुए हैं और मन में एक ही सवाल है, क्या सच में कोई देवता उत्तर देगा। समय धीरे धीरे बीतता है, 10 मिनट, लेकिन कोई बदलाव नहीं। फिर भी उनके चेहरे पर अधीरता नहीं है। वे इंतजार कर रही हैं धैर्य के साथ। और तभी अचानक मंदिर के अंदर एक हल्की सी आवाज गूंजती है, जलती हुई आग की आवाज। किंगलिंग के भीतर खुशी की लहर दौड़ जाती है। वह अनजाने में ऊपर देखने लगती है, लेकिन उसकी मां तुरंत उसे रोक देती है। वह उसका सिर फिर से झुका देती है, क्योंकि देवता को सीधे देखना हर किसी के लिए अनुमति नहीं होती। किंगलिंग तुरंत खुद को संभालती है और सिर झुकाकर ही रहती है। अब पूरे मंदिर में सिर्फ एक ही आवाज है, आग की, धीमी लेकिन स्पष्ट। और उसी के साथ एक और चीज महसूस होती है, गर्मी, तेज, असहनीय गर्मी। वे दोनों वेदी से काफी दूर हैं, फिर भी उन्हें ऐसा महसूस होता है जैसे कोई प्रचंड अग्नि उनके सामने प्रकट हो चुकी हो। ये सिर्फ एक संकेत नहीं है, यह अवतरण है। अध्याय 7, आशीर्वाद। मंदिर के अंदर आग की रोशनी फैल चुकी थी। उसी रोशनी में किंगलिंग और उसकी मां के चेहरे साफ दिख रहे थे। किंगलिंग अब लगभग जमीन तक झुक चुकी थी। उसका छोटा सा चेहरा एक अजीब सी शांति और श्रद्धा से भरा हुआ था।
उसके लिए ये कोई साधारण पल नहीं था। अगर सच में कोई देवता उसे स्वीकार कर लेता तो आज के बाद उसका पूरा जीवन उसी का हो जाता। उसका शरीर, उसका मन, सब कुछ। वो थोड़ी नर्वस थी, थोड़ा एक्साइटेड भी, लेकिन इन सब के बीच उसके अंदर एक गहरी सीरियसनेस भी थी। उसने अपना फैसला पूरी तरह से मान लिया था। वेदी के ऊपर आग की लपटें लगातार ऊपर उठ रही थीं। उनकी गर्मी से पूरे मंदिर का तापमान बढ़ गया था। समय धीरे धीरे बीत रहा था। लगभग 5 मिनट बाद कुछ बदलता है। किंगलिंग को ऐसा महसूस होता है जैसे कोई आवाज़ उसके अंदर गूंज रही हो। कोई शब्द साफ नहीं सुनाई देते, लेकिन एक बात उसे पूरी तरह समझ आ जाती है। मैं तुम्हारा विश्वास स्वीकार करता हूँ। यह आवाज़ कानों से नहीं सुनी जाती। ये सीधा महसूस होती है, जैसे कोई अंदर से बता रहा हो। और उसी पल किंगलिंग को यकीन हो जाता है, देवता ने जवाब दे दिया है। अगले ही पल वह महसूस करती है कि एक अदृश्य शक्ति उसे घेर रही है। ये शक्ति ज़्यादा देर तक नहीं रहती, लेकिन जाते जाते कुछ बदल जाती है। उसकी आंखें हल्की सी चमक उठती हैं। अब उसे सिर्फ देखना ही नहीं, बल्कि महसूस भी हो रहा है। चारों तरफ की चीज़ें जैसे और साफ हो गई हैं। मैं मैजिक महसूस कर पा रही हूँ। उसे तुरंत समझ आता है, यह आशीर्वाद है। और सिर्फ उसी तक नहीं, एक हल्की सी लहर मंदिर से बाहर फैलती है, बाकी लोगों तक भी पहुंचती है। हालांकि उसका असर उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है जितना किंगलिंग पर हुआ है, लेकिन फिर भी कुछ बदलता है। मंदिर के बाहर खड़े फॉक्स लोग अचानक चौंक जाते हैं। ये क्या हुआ? मुझे कुछ अलग लग रहा है। और फिर किसी की आवाज़ आती है, ये चमत्कार है। कुछ ही पलों में पूरा कबीला श्रद्धा से भर जाता है। अब उनके लिए कोई डाउट नहीं बचा, मंदिर के अंदर जो है वो सच में एक देवता है। उधर ऋषि के सिस्टम में भी बदलाव हो चुका है। उसका वर्चुअल गॉड हेड अब पूरी तरह एक्टिव हो गया है। बिलीफ पावर तेजी से बढ़ने लगती है। अभी जो उसने किया वो था ब्लेसिंग। अब उसे साफ समझ आ जाता है कि यह सिस्टम कैसे काम करता है। हर बिलीवर उससे बिलीफ पावर देता है। एक साधारण इंसान दिन में लगभग 1 पॉइंट, लेकिन अगर कोई स्ट्रांग हो जैसे मेज या नाइट, तो वो बहुत ज़्यादा दे सकता है। इस फॉक्स ट्राइब के सैकड़ों लोग मिलकर हर दिन लगभग 2000 बिलीफ पावर दे सकते हैं। मतलब साफ है, जितने ज़्यादा लोग उतनी ज़्यादा ताकत। और अब ऋषि सिर्फ आग नहीं रहा, अब वह एक देवता बनने के रास्ते पर है। अध्याय 8, भगवान की दी हुई भूमि। इस दुनिया में बिलीफ पावर बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन उसे सीधे इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। उसे डिवाइन पावर में बदलने के लिए गॉड हेड की ज़रूरत होती है। और यही सबसे बड़ी बात है, सिर्फ एक छोटा सा डिवाइन पावर बनाने के लिए भी लाखों बिलीफ पॉइंट्स चाहिए होते हैं। मतलब सोचो, असली देवताओं के पास कितनी पावर होती होगी। यही वजह है कि इस दुनिया में हर देवता अपने फॉलोअर्स बढ़ाना चाहता है। उनके चर्च पूरे पूरे राज्यों को कंट्रोल करते हैं, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग उतनी ज़्यादा बिलीफ और उतनी ज़्यादा ताकत। इसीलिए यहाँ युद्ध कभी खत्म नहीं होते। राज्य आपस में लड़ते हैं, लेकिन असली खेल बिलीफ का होता है। लेकिन ऋषि के लिए अभी ये सब जल्दी की बात नहीं है। उसे इस दुनिया में आए अभी सिर्फ 3 दिन हुए हैं, और उसने पहले ही एक स्ट्रॉन्ग बेस बना लिया है। वो जल्दी में नहीं है। उधर मंदिर के अंदर किंगलिंग अभी भी उसी एहसास में खोई हुई है। उसे अब भी मैजिक फील हो रहा है, और उसके दिल में सिर्फ एक ही भावना है, ग्रैटिट्यूड। उसके लिए ये सब किसी चमत्कार से कम नहीं है। अब उसकी श्रद्धा और भी गहरी हो चुकी है। तभी उसे फिर से वही एहसास होता है, जैसे कोई उसके अंदर बात कर रहा हो। यह कोई नॉर्मल आवाज़ नहीं है, यह एक डिवाइन सिग्नल है जो सिर्फ वही समझ सकती है, क्योंकि उसने खुद को पूरी तरह समर्पित कर दिया है। अब उसकी खुशी उसके भगवान से जुड़ी है। अगर वो खुश तो वह खुश, अगर वो खत्म तो वह भी खत्म। कुछ ही पल बाद ये कनेक्शन धीरे धीरे शांत हो जाता है, और उसके सामने जल रही आग भी गायब हो जाती है। किंगलिंग तुरंत समझ जाती है, भगवान जा चुके हैं। वह तुरंत खड़ी नहीं होती, उसकी माँ भी वैसे ही झुकी रहती है। पूरा माहौल शांत है। 3 मिनट बाद किंगलिंग धीरे से उठती है। फॉक्स ट्राइब की लीडर, जो उसकी माँ भी है, सम्मान से पूछती है, होली मेडन, भगवान ने क्या संकेत दिया है? अब वह सिर्फ बेटी नहीं रही, वह होली मेडन है। किंगलिंग की नज़र दूर की तरफ जाती है, जैसे वह पत्थरों के पार देख पा रही हो। उसे वही जगह दिखती है जहाँ 3 दिन तक आग जली थी। वो जंगल जो अब राख बन चुका है, जहाँ पहले जहरीले कीड़े, सांप और खतरनाक चीज़ें भरी थीं, अब वहाँ सिर्फ काली जमीन बची है। फिर किंगलिंग धीरे से हाथ उठाती है और उसी दिशा में इशारा करती है, माँ, मुझे भगवान का संकेत मिल गया है। वो जगह अब हमारी है, वो भूमि भगवान ने हमें दी है। कुछ पल रुककर वह आगे कहती है, हम वहाँ अपने भगवान के लिए एक शहर बनाएंगे। अब ये सिर्फ एक कबीला नहीं रहा, ये शुरुआत है एक आस्था, एक जगह और एक नए साम्राज्य की। अध्याय 9, भगवान का उपहार। बारिश अब रुक चुकी थी। फॉक्स ट्राइब के सैकड़ों लोग उस जली हुई जमीन के किनारे इकट्ठा हो गए थे और अब धीरे धीरे उस जमीन को साफ करके खेती के लिए तैयार कर रहे थे। जैसे ही उन्होंने मिट्टी को हाथ लगाया, सबके चेहरे पर हैरानी और खुशी एक साथ आ गई। एक फॉक्स आदमी खुशी से बोल उठा, ये जमीन इतनी उपजाऊ कैसे हो गई? 3 दिन तक लगी आग ने पूरे जंगल को राख में बदल दिया था। उसके नीचे जो काली मिट्टी थी वह पूरी तरह खुल चुकी थी। ऊपर की सारी वनस्पति जलकर राख बन गई थी और फिर बारिश के साथ मिलकर उसी मिट्टी में घुल गई थी। इसका नतीजा ये हुआ कि जो जगह पहले खतरनाक और बेकार थी, अब वही जमीन बेहद उपजाऊ बन चुकी थी। फॉक्स ट्राइब की लीडर उस पूरी जमीन को ध्यान से देख रही थी। कुछ दिन पहले तक ये जगह जहरीले कीड़ों और खतरों से भरी हुई थी, जहाँ कोई जाना भी नहीं चाहता था। लेकिन अब वही जगह एक बड़ी खेती की जमीन बन चुकी थी। उसके मन में एक ही बात साफ थी कि यह कोई सामान्य बदलाव नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ उस अग्नि की वजह से हुआ है। उसने धीरे से कहा, यह सच में भगवान की दी हुई भूमि है। यह इलाका ऑक किंगडम के किनारे था, इसलिए कोई भी ट्राइब यहाँ बसना नहीं चाहता था। लेकिन अब हालात बदल चुके थे। एक आग ने पूरी जमीन की किस्मत बदल दी थी।
कुछ देर देखने के बाद उसने महसूस किया कि जमीन बहुत ज़्यादा है, उनकी ज़रूरत से भी ज़्यादा। उसने तुरंत आदेश दिया, हमारे बाकी लोग जो दूसरे ट्राइब्स में फैले हुए हैं उन्हें खबर भेजो, सबको यहाँ बुलाओ। एक आदमी तुरंत चला गया। फिर उसने दूसरे आदमी को एक चिट्ठी दी और कहा, इसे ग्रे फॉक्स क्लैन तक पहुंचाना है, लेकिन ध्यान रखना किसी को पता नहीं चलना चाहिए। दूसरा आदमी भी तुरंत निकल गया। तभी किंगलिंग धीरे से उसके पास आए। उसका चेहरा अब भी घूंघट से ढका हुआ था और उसके हाथ में एक छोटी टोकरी थी। उसने धीरे से पूछा, माँ, क्या आप ग्रे फॉक्स क्लैन को भी यहाँ लाना चाहती हैं? उसकी माँ ने सिर हिलाया और बोली, हाँ, फॉक्स क्लैन्स की हालत बहुत खराब है। ज़्यादातर जमीन ब्लैक फॉक्स क्लैन के पास है और बाकी सबको बस दूर और बंजर इलाके मिलते हैं। ऊपर से वे सबको एक डार्क गॉड की पूजा करने पर मजबूर करते हैं। ग्रे फॉक्स क्लैन की हालत भी हम जैसी ही है। अगर हम उन्हें यहाँ ला सके और उन्हें इस नए भगवान से जोड़ सके तो हम सबके लिए अच्छा होगा। किंगलिंग ने हल्का सा सिर झुका दिया। उसे यह बात समझ आ चुकी थी। फिर वह आगे बढ़ी और उस जगह की तरफ चली गई जहाँ जमीन को थोड़ा अलग करके तैयार किया गया था। उसकी माँ ने पूछा, होली मेडन, क्या तुम्हें भगवान का दिया हुआ उपहार मिल गया? किंगलिंग ने शांत आवाज में कहा, हाँ माँ, ये भगवान का दिया हुआ बीज है। अब हमारे लोग कभी भूखे नहीं रहेंगे। इतना कहकर उसने अपनी टोकरी से एक अजीब सा फल निकाला। वह गोल और थोड़ा लंबा था। उसने उसे चाकू से 2 हिस्सों में काटा और दोनों हिस्सों को मिट्टी में दबा दिया। उसकी माँ ध्यान से देख रही थी, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या कर रही है। असल में इस दुनिया में टेक्नोलॉजी ज़्यादा विकसित नहीं थी। यहाँ लोग जादू पर ज़्यादा निर्भर थे। चाहे इंसान हो या देवता, किसी ने भी टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाने पर ध्यान नहीं दिया। यहाँ की खेती भी ज़्यादातर ट्रेडिशनल तरीके से होती थी और खाने के लिए भी ज़्यादा वैरायटी नहीं थी, मुख्य रूप से गेहूं और चावल ही थे। हालांकि देवता अपने फॉलोअर्स का ध्यान रखते थे, इसलिए कई जगह मौसम अच्छा रहता था और जादू की मदद से फसलें भी उगाई जाती थीं। फिर भी पॉपुलेशन बढ़ने के साथ फूड की कमी बनी रहती थी और ऑर्क ट्राइब्स की हालत तो और भी खराब थी। वे अक्सर भूखे ही सोते थे। लेकिन किंगलिंग को जो मिला था वह अलग था। उसे अपने भगवान से एक संकेत मिला था। उसी संकेत के बाद वह जंगल में गई और काफ़ी देर खोजने के बाद उसे ये चीज़ मिली जो वह अभी मिट्टी में दबा रही थी। वह कोई साधारण फल नहीं था, वह था आलू, एक साधारण चीज़, लेकिन इस दुनिया के लिए भगवान का दिया हुआ उपहार। अध्याय 10, मेरी होली मेडन जीनियस है। किंगलिंग बहुत ध्यान से आलूओं को आधा काटकर जमीन में लगा रही थी। इन आलूओं को ढूंढना आसान नहीं था। उसे खुद जंगल में जाना पड़ा था और काफ़ी देर तक खोजने के बाद ही ये मिले थे। उसके लिए ये सिर्फ एक चीज़ नहीं थी, यह उसके भगवान का दिया हुआ संकेत था, इसलिए वह हर कदम बहुत सावधानी से कर रही थी। इस दुनिया में आलू जैसी चीज़ों पर कोई ध्यान नहीं देता था। लोग उन्हें बस जंगली पौधा समझते थे। बड़े लोग तो ऐसी चीज़ों को हाथ भी नहीं लगाते थे क्योंकि वो ज़मीन के अंदर उगती थीं। ऑर्क्स को भी नहीं पता था कि इसे खाया जा सकता है, लेकिन किंगलिंग के लिए इतना काफ़ी था कि यह भगवान का दिया हुआ था और इसलिए ये सही था। उसके पास खड़ी उसकी माँ और बाकी फॉक्स लड़कियाँ भी उतनी ही गंभीर थीं। कुछ ही देर में सारे आलू जमीन में लगा दिए गए। किंगलिंग एक जगह बैठ गई। उसने अपना हाथ मिट्टी के पास रखा और धीरे धीरे कुछ बोलने लगी। तभी उसके हाथ पर एक छोटी सी आग जल उठी। उसने उस गर्मी को मिट्टी में फैलाना शुरू किया। ये देखकर उसकी माँ हैरान रह गई। होली मेडन, तुम्हारी मैजिक पावर जाग गई है? उसने पूछा। ये सवाल अचानक नहीं था। इस दुनिया में मैजिक बहुत रेयर चीज़ थी, खासकर ऑर्क ट्राइब्स में। ज़्यादातर ऑर्क सिर्फ ताकत पर भरोसा करते थे। बहुत कम लोग होते थे जो मैजिक सीख पाते थे और उनमें भी फॉक्स ट्राइब थोड़ा अलग था। उनकी मेंटल स्ट्रेंथ बाकी ऑर्क से थोड़ी ज़्यादा थी, लेकिन फिर भी मैजिक जागना बहुत मुश्किल था। इसलिए जैसे ही यह बात सामने आए, आसपास खड़ी फॉक्स लड़कियां किंगलिंग को देखकर हैरान और थोड़ा जेलस भी हो गईं। उनके लिए होली मेडन बनना ही बड़ी बात थी और अब उसके पास मैजिक भी आ गया था। किंगलिंग ने शांत आवाज में कहा, हाँ माँ, ये हमारे भगवान का आशीर्वाद है। मेरी मैजिक जाग चुकी है और मैं अब रैंक 2 मैजिक अप्रेंटिस बन गई हूँ। इतना कहकर उसने अपने हाथ की आग से मिट्टी का तापमान ठीक किया और फिर उसमें अपनी मैजिक पावर डालने लगी। कुछ ही सेकंड में मिट्टी के अंदर से एक छोटा सा अंकुर बाहर निकला। सबकी आंखें फैल गईं। धीरे धीरे वह अंकुर बड़ा होने लगा। किंगलिंग अपनी मैजिक से उसकी ग्रोथ को तेज कर रही थी। हालांकि यह अभी बहुत बेसिक लेवल का मैजिक था, लेकिन फिर भी ऑर्क्स के लिए यह किसी चमत्कार से कम नहीं था। आमतौर पर बड़े मेजर्स ही खेतों में जाकर पूरी जमीन की ग्रोथ बढ़ाते थे, लेकिन किंगलिंग ये सब खुद कर रही थी। थोड़ी ही देर में उसके चेहरे पर थकान दिखने लगी। उसकी मैजिक पावर खत्म होने लगी थी। तभी अचानक उसके अंदर एक नई एनर्जी भर जाती है, जैसे कहीं से मैजिक आ रही हो। उसकी शक्ति तुरंत वापस आ जाती है, बल्कि पहले से ज़्यादा बढ़ जाती है। किंगलिंग का दिल धड़क उठता है। भगवान मुझे देख रहे हैं। उसके चेहरे पर खुशी आ जाती है। अब वह और ज़्यादा ध्यान से अपनी पावर उस पौधे में डालने लगती है। उधर दूर चट्टान पर खड़ा ऋषि ये सब देख रहा था। उसे समझ आ गया था कि किंगलिंग का टैलेंट सामान्य नहीं है। मेरी होली मेडन तो जीनियस निकली, उसने सोचा। उसने अपने बिलीफ पावर का थोड़ा हिस्सा यूज़ करके उसे सपोर्ट दिया था। इसी वजह से उसकी मैजिक वापस आई थी। इस दुनिया में बिलीफ पावर को मैजिक में बदलना आसान था, खासकर छोटे लेवल पर, और ऋषि के लिए ये करना कोई मुश्किल काम नहीं था। नीचे किंगलिंग पूरी लगन से काम कर रही थी। अब उसे पूरा भरोसा था कि उसका भगवान उसके साथ है। कुछ देर बाद उसने धीरे से कहा, बस एक दिन और ये पूरी तरह तैयार हो जाएगा। आमतौर पर फसल को बढ़ने में कई दिन लगते थे, लेकिन किंगलिंग ने अपनी पूरी कोशिश लगाकर इस प्रोसेस को बहुत छोटा कर दिया था। अब ये सिर्फ खेती नहीं थी, यह एक सबूत था कि उनका भगवान सच में उनकी मदद कर रहा है।